सभी को नमस्कार। मैं आज यहाँ कुछ प्रश्नों को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन मैं यहाँ करवाऊँगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। जैसा कि मैं आपसे पूछूं कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन में 1848, 1948, 1548, 1605 है। तो आपको मालूम होगा कि राजा रवि वर्मा की बात करें तो 1848 में इनका जन्म होता है। 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और घटकों पर मुंबई में 1894 ईस्वी में इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। यह आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं अब आपसे चर्चा करते हुए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि बाघ गुफा कहाँ स्थित है। अब आपको मालूम होगा कि यह गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो यह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अब बाघ गुफा की बात किया जाए तो इसकी खोज कब हुई, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। किसने खोज किया, यह भी आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। यहाँ पर कितनी गुफाएं पाई गई, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो यहाँ पर है, बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे, बिहार में, मंडप में, गांव में या गर्भगृह में। तो बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे, यहाँ पर किस में होना चाहिए, थोड़ा से मिस्टेक है, तो यह बिहार का नाम आएगा। आपको मालूम होगा कि बौद्ध की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं, एक तो चैत्य, दूसरी बिहार। चैत्य का मुख्य कार्य होता था पूजा स्थल और बिहार का कार्य होता था निवास स्थल। यह आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो 4 में कहता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का जो विषय है वह क्या है। जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनका विषय क्या रहा है, कमल का फूल, मानव चित्रण, पेड़ पौधे या शिकार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होता है, शिकार। देखिए, जो प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय रहा है मुख्यतः अखेट रहा है, शिकार रहा है। शिकार की बात किया जाए तो सर्वाधिक की बात किया जाए तो मुगल शैली का नाम आता है। शिकार की बात किया जाए तो कोटा शैली का भी नाम आता है। अपने शिकार चित्रों के लिए जाना जाता है। यह भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है कि यामिनी राय का जन्म कब हुआ, 1987, 1887, 1882, 1819। तो अब आपको मालूम होगा कि यामिनी राय जी की बात करें तो 1887 में जन्म होता है, 1972 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। यही नहीं, यह भारतीय लोक कला से प्रभावित है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यामिनी राय जी की बात करें तो यह लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इनके लिए दिल्ली शिल्पी चक्र का भी नाम आता है, वहाँ से भी इनका संबंध रहा है। यह भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 की बात करें तो कहते हैं, निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है। यह भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, सेंड्रो बोटिसेली का नाम आएगा, या पिकार्डी का आएगा, या मैसेचियो का आएगा, या पाओलो उस्चेलो का आएगा। तो नहीं है, यही सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर सेंड्रो बोटिसेली का नाम आएगा। यह जो है पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित कलाकार नहीं है। कहते हैं इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का सर्वप्रथम पिकार्डी प्रारंभ मूर्तिकला में किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर क्या है, ब्रूनालेसी, माइकल एंजेलो, जियोत्तो, निकोला पियानो। तो यहाँ पर जो प्रारंभ करने की बात आएगी तो निकोला पियानो का नाम आएगा। यह आपको अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 पे कहता है कि नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल है। अमेरिकन क्रांति है, द्वितीय विश्व युद्ध है, कि भारत छोड़ो आंदोलन है, या फ्रेंच क्रांति है। तो यह जो नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था वह एक फ्रेंच क्रांति है। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन है, कहता है कि बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय चित्र हेतु चुनी गई। प्राकृतिक दृश्यावली, धार्मिक, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष।
तो यहाँ पर धार्मिक का नाम आता है। यहाँ पर जो बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चुनी गई, तो वह धार्मिक थी। यह आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 की बात करेंगे। कहता है कि किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया। पिकासो का, वान गो का, एडगर देगा का या मोने का। यहाँ पर एडगर देगास का नाम आएगा। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वैसे मेरे टेस्ट सीरीज का भाग है। आपको एक थोड़ी जानकारी दे दूं कि मैं टोटल 20 टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं, जिसमें 125 क्वेश्चन प्रति टेस्ट सीरीज में हैं। तो आपको बताएं कि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से आज मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आपसे चर्चा किया, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि लगभग 20 क्वेश्चन मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं 20 से ज़्यादा चर्चा कर गया हूं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे इस प्रकार की वीडियो बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, यह भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।